कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये कैसा रहेगा, अब तक इसके क्या रिटर्न्स रहे हैं और इन फ्यूचर इसके क्या रिटर्न्स रह सकते हैं, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, हम सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करें वनडे के टाइम फ्रेम में कंपनी के रिटर्न्स की, तो कॉस्ट टू कॉस्ट देखने को मिलता है। 1 वीक में जाएंगे तो अप्रॉक्स 1 से 1.5% का रिटर्न है। 1 मंथ में जाएंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। 1 ईयर में जाएंगे तो यहाँ भी लगभग 2% के आसपास का रिटर्न है, पूरा 2% भी नहीं है। बट अगर 3 ईयर में जाएंगे तो यहाँ केवल और केवल 6% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो केवल 20% का रिटर्न है। अगर हम ऑल टाइम में जाएंगे तो देखने को मिलता है तकरीबन 27,238% का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है अब तक। मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 10-20 साल तक इसे होल्ड किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर हम पिछले 4-5 सालों से बात करें तो कंपनी कभी अप जा रही, कभी डाउन आ रही है, कभी अप जा रही है। बट ना तो ये ब्रेक डाउन कर रही है और ना तो ब्रेक आउट कर रही है। पर हाँ, ऐसी सिचुएशंस में कई बार ये होता है कि जब कंपनी काफ़ी टाइम एक जगह कंसोलिडेट कर लेती है तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देती है। तो इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर ये निकलता ही चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। कम से कम 150-200% तो दे ही देगा आराम से एक बार में ये। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फंडामेंटल जाने हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फंडामेंटल में हमें देखने को मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 3,61,331 करोड़ है। ROI की बात करें तो 14.35% है। पी रेशियो टीटीएम की बात करें अगर तो 16.80 है। EPS टीटीएम की बात करें अगर हम तो 108.20 है। वहीं अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 2.78 आता है। डिविडेंड कंपनी का 0.11% का है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 13.80 है। बुक वैल्यू कंपनी की 653.34 आती है। डेप्ट की बात करें तो कोई कर्जा फिलहाल नहीं दिख रहा कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू कंपनी का 5 है। फेस वैल्यू से कुछ खास मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल्स किसी भी कंपनी का अगर हम उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स में हमें रिवेन्यू देखने को मिलता है जो लगातार इंक्रीज हो रहा है कंपनी का साल दर साल। नेटवर्थ में अगर हम जाएंगे तो नेटवर्थ भी हमें इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रही है, लगातार इंक्रीज ही हो रहा है। बट फाइनेंशियल्स में भी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। 2020 में जो कंपनी का प्रॉफिट था हमारा 8,607 करोड़ था, 2021 में 9,903 करोड़ बना जाके 2022 में 11,932 करोड़ बना और 2023 में हमारा 14,780 करोड़ बना। वहीं 2024 की अगर बात करें तो 17,977 करोड़। मतलब डे बाय डे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब स्टॉक का प्राइस जो है वो आज नहीं तो कल भागेगा, और भागेगा तो बहुत तगड़े से भागेगा। होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसने कितना होल्ड कर रखा है, तो होल्डिंग पैटर्न में हमें साफ देखने को मिलता है कि FII सबसे ज़्यादा स्टॉक्स ओन करते हैं इनके। इसके बाद आते हैं प्रोमोटर्स, देन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 16% है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तकरीबन 13% है। वहीं DIIs की बात करें तो तकरीबन 11% है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं 33% FIIs ही ओन कर रही हैं। अब बात करें इसे हमें होल्ड करना चाहिए, रोकना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर 38 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसका अगर एवरेज निकाले तो 50% लोग ऐसे हैं, 50% एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए, इन फ्यूचर अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। होल्ड करने के लिए भी 39% बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो होल्ड करिए, अच्छे प्रॉफिट्स में ही एग्जिट करिएगा, क्यों अभी एग्जिट कर रहे हैं। बट 11% ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बेच के निकल जाओ, बहुत देर वेट कर लिए, अब किसी अन्य स्टॉक में जाकर देखो, वहां पर और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं एज कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। बट फिर से मैं कहूँगा अगर आप 10-20 साल तक रोकने का सोच रहे हैं तो स्टॉक बहुत अच्छा है आपके लिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है।